आपके विरोधी मित्र रहे हैं, मैं विरोधी मित्र कहता हूं विधानसभा चुनाव में। इस समय इंडिया गठबंधन में सदस्य हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी। अगर वो इंडिया गठबंधन से उनको सीट मिलती है, ये प्रत्याशी बनाए जाते हैं, तो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे? नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर अंतर्गत मल्हनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय लकी यादव जी। आज इनसे खास बातचीत करेंगे जौनपुर मल्हनी के विकास को लेकर के, प्रदेश की सरकार को लेकर के, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। विधायक नमस्कार जी, बताएं। क्या माहौल लग रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, सारी पार्टियां अपनी तरफ से लगी हुई हैं रणभूमि में। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहेगा इस जो बार? इंडिया गठबंधन है, इस बार आप देखेंगे एनडीए को इंडिया गठबंधन हराएगा। और जो माहौल पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन का इस समय पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। और जो पब्लिक इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। विधायक जी, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में देखें तो कांग्रेस किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ धोखाधड़ी कर रही है। एक बार पहले कही कि हाँ 5 सीटों पे आपको हम देंगे, फिर कह रही है नहीं देंगे। फिर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाराज हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराज नहीं है। उनके कांग्रेस के बड़े नेता से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई है। जो ये गठबंधन हुआ, ये लोकसभा चुनाव के लिए शायद गठबंधन है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, राज्य के लिए नहीं ना अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये बात उन्होंने कही है प्रेस के माध्यम से, जो हम लोग को जानकारी है। तो इसलिए ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। लोकसभा चुनाव। विधायक जी, आप 2 बार माननीय विधायक बन गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है। इस बार जो आपके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनको माननीय सांसद के रूप में भी दिखेंगे आप? अब ये जो सवाल आपने किया, ये हमारे नेता तय करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, पार्टी तय करेगी कि किसको यहाँ लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। ये हमारा कहने का अधिकार नहीं है, हमारे नेता का अधिकार है। जो जिसको तय करेंगे, जो भी टिकट पाके यहाँ आएगा जौनपुर लोकसभा लड़ने, तो उसको हम सबसे ज़्यादा मल्हनी में तो अभी हम 98,000 वोट पाए थे। 98,000 समथिंग वोट पाए थे। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि इस बार जो लोकसभा का प्रत्याशी होगा, 1 लाख के ऊपर उसको मल्हनी विधानसभा से वोट मिलेगी, पार्टी को वोट मिलेगी। 1 लाख आप दिलवा देंगे? हाँ, इस बार तो मल्हनी विधानसभा 1 लाख के पार वोट लोकसभा प्रत्याशी को मिलेगा। विधायक जी, दो साल कंप्लीट होने वाले हैं, हालांकि अभी 1.5 साल ही हुआ है। 2 साल मान लीजिए, 3.5 साल और बचा है। आपने क्या मल्हनी के लिए किया है अभी तक, और आने वाले समय में जौनपुर को क्या देना चाहते हैं, मल्हनी विधानसभा को क्या देना चाहते हैं? और एक प्रश्न इसमें ये भी है कि आप विपक्ष के विधायक हैं, तो काम करना चाह रहे होंगे, तो मुश्किलें भी आ रही होंगी, ठीक है? तो आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, जिसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी आपके विपक्ष में भाजपा है, वो करने नहीं दे रही है, जो भी, इस पे क्या है? देखिए, अभी तक तो हमको यही 10 तारीख को हमको 3 साल हो जाएगा बाई इलेक्शन का लेके, और अब तक मिला के 10 नवंबर को 3 साल हो जाएगा 3 साल। लेकिन जो भी हमको अभी तक विकास निधि मिली, मेरा लगातार क्षेत्र में मैंने विकास करने का काम किया। आप खुद ही देखे होंगे, मैंने सदन में भी बोला था जब हमको बोलने का मौका मिला। अपने जौनपुर को, मेरे पिताजी की एक सोच थी कि हमारा जौनपुर 20 श्रेणी में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पिताजी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो उनके जो कदम थे, जो उनकी मांग थी, जो उनकी इच्छा थी, उसी के चलते मैंने भी सदन में ये मांग किया था कि हमारे जौनपुर को 20 श्रेणी में घोषित किया जाए। और इसके बाद हमको जो ये 3 साल अभी मेरा होने वाला है लगातार बाई इलेक्शन लेके, तो मैंने 2 करोड़ रुपए केवल विद्युत विभाग में दिया। जो बहुत से ऐसे जगह विद्युतीकरण नहीं हुए, बहुत जगह ट्रांसफार्मर इतना जल रहे हैं, बिजली की इतनी बड़ी किल्लत है, उसके लिए मैंने अपने विकास निधि से 2 करोड़ रुपए दिया। लेकिन अभी तक कार्ड पूरा नहीं हो सका। 1 साल हो गया आपको विधायक जी? ये 1.5 साल हो गया। अभी न्यूज में चलाया था, बहुत पुरानी बात। हाँ, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। जो मैंने ये बात मैंने सदन में भी बोला था, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। जब भी हम अधिकारियों से बात करेंगे कि विद्युत विभाग के बड़े सीनियर अधिकारियों से, हो जाएगा 10 दिन में, 1 महीने में कंप्लीट। पैसा तो आप दे दिए थे 1.5 साल पहले ही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी है कि कागज पे सब कुछ है। मैं पैसा दे दिया, अपने विकास निधि से मैंने पैसा दिया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा ये कहना है। और अभी कुछ आप अमर उजाला के अखबार में, प्रिंट मीडिया में छपा था, तो त्वरित योजना के तहत कुछ सड़कें हमारे विधानसभा में बनने जा रही हैं। और बाकी और जो भी विकास निधि मिली,
10, 12, 15 सड़कें मैंने बनवाई, जो छोटी छोटी सड़कें जितना हो सकता है। हाँ, इंटरलॉकिंग या पिच रोड जो छोटे छोटे गाँव को जोड़ने के लिए, इस पुरवा को उस पुरवा जोड़ने के लिए, तो ये चीज़ मैंने जितना हो सक रहा है मेरा लगातार प्रयास है। अभी तो मेरा ये भी प्रयास है, जो आने वाला 3 साल हमारे लिए, 3.5 साल जो भी समय हमको मिलेगा, तो मल्हनी विधानसभा में जो भी ज़रूरत होगी तो उतना मैं करने का पूरा मेरा प्रयास है और मैं करता रहूँगा। लोगों के सुख दुख में आना जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष का विधायक हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ तो जनता यही मुझसे ये कहती है कि भैया अभी क्या कर सकोगे, आप विपक्ष में हो, लेकिन जितना आप कर रहे हो उतना अभी तक कोई विधायक नहीं किया। मेरे आपके पिताजी भी किए थे बहुत ढेर सारा काम, आप भी कर रहे हो, तो मुझे ये लग रहा है कि आप आगे बढ़ाओगे मल्हनी को। तो इस तरह की जनता हमको बीच में, हम हरदम सुख दुख में लोगों के बीच में पहुंचते रहते हैं, तो लोग मुझे इस तरह का आशीर्वाद, और वैसे भी मल्हनी में अपना परिवार समझता हूँ। मल्हनी के लोग जो पिता तुल्य गार्जियन या नौजवान साथी है, सब मुझे अपना, मैं सबको अपना गार्जियन के तहत सबको मानता हूँ। जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं क्षेत्र में, उनको लेकर के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से कुछ बातचीत उन सड़कों को बनाने के लिए? मैं तो विधानसभा में आश्वासन समिति का सदस्य भी हूँ जी बिल्कुल। और उसमें सभी विभाग की मीटिंगें होती हैं, तो हमको प्रमुख सचिव जी से मैं मिला था प्रमुख सचिव जी से 2 बार। मैंने उनसे, हमारे विधानसभा में 2 सड़कें सबसे ज़्यादा जर्जर है, एक लाला बाजार से लेकर शिव गुलामगंज छुंछा घाट होते हुए जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को जोड़ती है, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, और दूसरी जो बक्सा से लेकर लोहिंदा तक जो ये सड़क है, इसके लिए मैंने मांग किया। जब मैं बाई इलेक्शन जीता था तो उस समय नियम 51 के तहत मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, केशव प्रसाद मौर्य जी थे उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो मैंने भी उनको चिट्ठी लिखी थी, तो चिट्ठी शायद मैंने आपको दिखाया भी होगा। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप पढ़े भी होंगे, तो लेकिन मैं आज तक मांग करते आ रहा हूँ, लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, लाला बाजार से लेके करंजा कला तक ये रोड और दूसरी बक्सा से लेके, लेकिन हमको बस केवल मिलता है कि नहीं वो सड़क दुरुस्त है, उसको गड्ढा मुक्त कर दिया गया। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि एक बार वो भी, उनके जो मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन विभागीय जो प्रमुख सचिव, विभागीय जो अधिकारी हैं, मैंने उनसे सबसे शिकायत किया, वो मुझे यही आश्वासन मिल रहा है कि बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा ये कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है, ये कभी कोई चीज़ बता नहीं सकते कि ये कब बन जाएगा। बस यही है, विकास कार्य में विपक्ष में रहने के नाते, अगर सत्ता पक्ष में रहा होता तो शायद अब तक सड़कें बन गई होती। जौनपुर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। अभी मैं कल आ रहा था उधर मड़ियाओं की तरफ से, मैं अपने गांव गया था, उधर से आ रहा था, अभी नई सड़क बनी पॉलिटेक्निक से लेके अभी वहाँ जौनपुर बाईपास तक, उसको भी देख रहे हैं कि गड्ढा खोद दिया गया। अब ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक बार अगर सड़क बन रही है तो दोबारा उसको गड्ढा क्यों खोद दिया जा रहा है। जौनपुर में तो चारों तरफ धूल मिट्टी, जौनपुर अभी तो जिलाधिकारी महोदय जी ने, उन्होंने कहा था नवरात्र पूजा से पहले कि उन्होंने कहा था कि जितनी भी सड़कें जो शहर के अंदर हैं उनको गड्ढा मुक्त करके उनको पिंट किया जाए, उसको पूरा दुरुस्त किया जाए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार पूरे जौनपुर में टहल लीजिए, जिला अधिकारी जी की बात नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी इतने बेलगाम हो गए कि जिले के मुखिया की बात नहीं सुन रहे हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति। मुख्यमंत्री जी 2022 में ही कहे थे, उससे पहले 2017 में कहे थे, फिर 22 में भी कहे थे नवंबर से पहले पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी हाँ, ये तो मैंने इस पे क्वेश्चन लगाया था पीडब्ल्यूडी से, लेकिन मेरा क्वेश्चन ही निरस्त कर दिया गया। आगामी जो विधानसभा चलने वाली थी 2-3 दिन, अभी चलेगी दिसंबर में, जो हम लोग को सूचना मिल रही है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन लगाया था, मेरा क्वेश्चन ही निरस्त कर दिया गया, मेरा क्वेश्चन ही नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मुख्यमंत्री जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे प्रदेश चलेगा। कितना लूट, हत्या, भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है, बेरोजगारी आप देख लीजिए। बिहार में जो तेजस्वी यादव जी ने जो वादा उन्होंने किया कि मैं नौकरी दूंगा, तो आप देखिए अभी मैं देख रहा था कि यहाँ काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी सरकारी वेतन दिया जाएगा। मैं पेपर के माध्यम से उसको, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हूँ। तो यही बिहार में क्या कहते हैं, रोजगार दिया जा रहा है, यहाँ पुजारी लोग को वेतन देने की बात कही जा रही है। नौजवानों को कहाँ रोजगार मिल रहा है। नौजवान यहाँ से यूपी से छोड़ के बिहार में जा रहा है नौकरी करने के लिए। हमारे मल्हनी विधानसभा में अभी जो शिक्षक भर्ती हुई बिहार में, हमारे मल्हनी विधानसभा के सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ हुए। ये जो वेतन वाली बात है ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे कि मस्जिदों में भी ना जो मौलवी होते हैं उनको भी दिया जाता है,
तो हो सकता है कुछ इस नियम के तहत दे रहे हो, लेकिन विधायक जी रोजगार तो मिलना चाहिए युवाओं को। हाँ, तो इसके लिए आप लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो ये तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब शिक्षक भर्ती घोटाले की बात, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना नौजवानों के बारे में कितनी बात उठा रहे हैं, सदन में भी उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई उस पर जवाब विधायक नहीं। जी एक जरूरी प्रश्न ये कि आपके विरोधी मित्र रहे हैं, मैं विरोधी मित्र कहता हूँ विधानसभा चुनाव में, इस समय इंडिया गठबंधन में सदस्य हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी। अगर वो इंडिया गठबंधन से उनको सीट मिलती है, ये प्रत्याशी बनाए जाते हैं, तो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी, इंडिया गठबंधन में ये यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा, ये इंडिया गठबंधन में ये सीट नहीं जाएगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये भी कहें कि अगर जो प्रत्याशी जहाँ से भारी होगा, अगर भारी होगा तो उसे मौका दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी इंडिया गठबंधन में ये जौनपुर सीट नहीं जाने वाली है। अगर मान लीजिए चला गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिए तो सहयोग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन में ये सीट नहीं जाएगी, यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा और साइकिल निशान होगी। इस बात को लेकर के जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो तीन बातें आती हैं। एक तो पहला, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो कहते हैं कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार से आकर के कोई जौनपुर में चुनाव लड़े, दूसरा मल्हनी के जो विधायक हैं वो चुनाव लड़ें, ठीक है। तीसरी बात ये आती है कि अगर, क्योंकि धनंजय सिंह लगातार तैयारी कर रहे हैं चुनाव की और सदस्य भी हैं, ठीक है, तो उन लोगों का कहना यह है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको लाते हैं, टिकट देते हैं गठबंधन से, तो हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो। ऐसा नहीं, ऐसी कुछ बात है नहीं। लेकिन ये समाजवादी यहाँ कैंडिडेट होगा, समाजवादी पार्टी का यहाँ कैंडिडेट होगा। अब वो तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है। आप लड़ेंगे कि नहीं चुनाव? अब ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारे नेता तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आपके समर्थकों की मांग है कि आप लड़ें। अब समर्थकों की मांग होगी तो सभी के समर्थकों, जितने भी नेता होंगे सभी के समर्थकों की मांग होगी को वो चुनाव लड़े। लेकिन ये तय करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे। इस बार 80 में से कितना? इस बार 80 में 70 के ऊपर इंडिया गठबंधन जो है 70 के ऊपर हम लोग सीट पाएंगे। 70 से ऊपर? जी। चलिए, ये थे हमारे साथ जौनपुर अंतर्गत मल्हनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक लकी यादव जी। आप लोगों ने देखा कितने ही बेबाकी के साथ हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। नमस्कार।